नाजरीन आदाब, आप जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे चैनल के साथ। नाजरीन, इस समय की अगर हम बात करें जिला किश्तवाड़ की, अगर हम बात करें काफी जो है डिपार्टमेंटों को लेकर हमेशा जो है जिला किश्तवाड़ जो है सुर्खियों में रहता है। वहीं पे इस वक्त अगर हम बात करें जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक पाटर की अगर बात करें, इस वक्त जो है अठोलीता मचेल रोड जो है काफी हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि रोड पे जो है लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है यात्रा करने के लिए आते हैं। तो नाजरीन, परसों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें डीडीसी काउंसलर श्री हरिकृष्ण चौहान जी ने वहां पे विजिट किया हुआ था। महू के मकाम पे जो विजिट किया हुआ था, वहां पे जो है पीएमजीएसवाई के कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने जो काम कर रहे हैं, इस सपाट पे काम कर रहे हैं, उन्होंने वहां पे कंक्रीट की जगह वहां पे जो है मिट्टी मिलाई हुई थी और सुनने में आ रहा था कि काम जो है रोका गया था। तो क्योंकि नाज़रीन हम बताना चाहेंगे कि ये जो है अठोलीता मचेल रोड जो है इस समय जो है 4 पंचायतों पर मुश्तमिल है। और वहीं पे अगर हम बताना चाहें कि इस रोड पे जो है लाखों की तादाद में, फिर से एक से बताना चाहूंगा कि मचेल यात्रा जो चंडी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, हमेशा जो है लाखों की तादाद में यात्री करने आते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे पूरी तफसील आप देने के लिए मौजूद है। हमारे साथ डीडीसी काउंसलर श्री हरिकृष्ण चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिकृष्ण जी, क्या कहना रहेगा? आज आपने वहां पे फिर से एक बार विजिट किया, जेई को लेके विजिट किया, आपने परसों काम भी बंद करवाया था, क्या वजह रही, जरा तफसीलन हमें बताइए। हाजर साहब, सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जब भी मुझे बॉर्डर में जिस चीज की भी जरूरत पड़ी, कभी भी मुझे कहीं भी किसी डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमेशा बोलता रहा और आपने मेरी आवाज को आगे पहुंचाया। हाजर साहब, 9 मार्च को मैं एयरपोर्ट को देखने गया था ठेकेदार को लेके। जो ही मैं वहाँ कंकेर 0 पॉइंट पे पहुंचा, तो वहाँ मैंने देखा कि ठेकेदार जो है मेटरिंग और सोलिंग कर रहा था। तो जैसे मैंने आगे रोड देखकर, जो कटाई वाला रोड चल रहा है, उसके बाद जैसे यूं ही मैं वापस आया, वहाँ मैंने देखा तो जहाँ उन्होंने वो मेटरिंग और सोलिंग करने के बजाय जहाँ पत्थर बिछाने थे, वहाँ टोटल यानी इतना कमजोर पत्थर बिछा रहे थे, मेटरिंग कर रहे थे कि मैं कहता हूँ वो ना होने के बराबर था। मिट्टी से भी कमजोर पत्थर था। अजहर साहब, जैसे मैं वहाँ पहुंचा, मैंने वहाँ ठेकेदार नहीं था, ठेकेदार का मुंशी था, उसको रोका। मैंने, भाई साहब, मैं किसी भी हाल में ये काम करने नहीं दूंगा, क्योंकि मचेल का रोड है, इसमें मैं आपको किसी किस्म की भी करने नहीं दूंगा, क्योंकि ये माता का रोड है। इसलिए मैंने 10 तारीख को काम रोका और आज 11 तारीख को वहाँ से जेई आया और मैं जेई के हमरा गया और ठेकेदार को भी हमने साथ। जैसे मैंने वहाँ पहुँच के जेई से कहा, मैंने, जेई साहब ये आप देख लीजिए 30-40 मीटर जो यहाँ इनने कंकरा बिछाया हुआ है, क्या ये कंकरा आपके गाइड के मुताबिक, क्योंकि आप जेई हैं, आप इंजीनियर हैं, जो आप बोलेंगे वो हमें मानना पड़ेगा, क्या माता को याद करके आप सच्चे दिल से बोलो क्या ये ठीक है या गलत है? उस जेई ने कहा, बिल्कुल अपने जबान से कहा, बिल्कुल ये चीज गलत है, इन्होंने जो कंकरा बिछाया है, कंकरा बिल्कुल मेटरिंग और सोलिंग के लिए नहीं है। ठेकेदार वहाँ ही खड़ा था और जेई ने उसका खंडन किया और जेई ने कहा डीडीसी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। आज उन्होंने मेरे सामने वहाँ डिस्ट्रिक्ट लगा के जितना भी उन्होंने वो कंकरा बिछाया हुआ था उसको साइड में निकाल के नया कंकरा तैयार कर रहे हैं। 20-25 लेबर लगी हुई है। आज जो कंकरा वो डाल रहे हैं, मुझे वो लगता है आज वो कंकरा बिल्कुल ठीक है। जेई ने कहा नहीं, ये कंकरा डलेगा तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके मीडिया के द्वारा, क्योंकि कम से कम ये जो रोड है ये पूरे बॉर्डर का एक नाक है, क्योंकि जितनी भी यात्रा जाती है अगस्त, मान लो आप अगस्त से लेकर एक महीना पूरा सितंबर 1, 2, 3 तक ये यात्रा चलती है। यहाँ कम से कम लाखों श्रद्धालु आते हैं। कभी कभी तो इतना भी हो सकता है कि यहाँ लोग जो बाहर से दूसरे मुल्क से भी लोग आते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस रोड में ईमानदारी से काम हो। मैंने वहाँ ठेकेदार को लिया, जेई को लिया और जेई ने कहा आज के बाद इस रोड पे जो भी कंकरा जाएगा मैं खुद 1-2 दिन के बाद आऊंगा, बीच बीच में मैं भी अपना विजिट करता रहूंगा। मैं किसी भी हाल में इस रोड में गलत होने नहीं दूंगा। तो नाजरीन, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मैं डीडीसी साहब से पूछना चाहूंगा कि इस समय हरिकृष्ण जी, अगर देखा जाए
कि आपने कहा कि पाडर की नाक है, वहीं पे अगर बताया जाए, देखा जाए कि आपकी पंचायत में जो अठोली पंचायत के साथ में गोसी रोड पड़ता है, या अगर हम बात करें गोसी रोड जिसमें काफी जो है नेशनल हाईवे माना जाता है, तो उस पे भी जो है ग्रिफ जो है आनाकानी कर रही है। हालांकि पिछले दिनों भी हमने काफी स्टोरी चलाई थी उस पे, वहां पे जो है हमेशा हर साल रोड जो है डैमेज हो जाता है। ये हाल है पाडर के हब माने जाने वाली जगह की। तो इश्तिहारी जलदारी या ऐसे जैसे रोडों की क्या हालत होगी, तो आपने क्या किया, इस मसले को कहां तक उछाला? जो गोसी रोड है जहां पे जो है अठोली और गुलाबगढ़ का हब माना जाता है, तो इसके लिए आपने क्या किया, खासकर बीकन के लिए? मैं आपके मीडिया द्वारा बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने वो देखा, मैंने अपने लेटर पैड पे काफी एक डीसी साहब को भेजी, एक डेमो साहब को भेजी, काफी टू एसडीएम, काफी टू एसएचओ, क्योंकि जो रोड है अठोली वाला जो रोड है, नीचे नेशनल हाईवे रोड है, जो ग्रिफ का रोड है, मैं कहता 90% तो बिल्कुल डैमेज हो गया है। बिल्कुल। तो केवल जो डैमेज हुआ है वो जो दरिया का अंदर की ओर आ रहा है। बिल्कुल मैं चाहता हूँ जो हम वहाँ से जो बजरी, रेत और जो वहाँ से पत्थर उठाए, कम से कम करोड़ों अरबों रुपए के वहाँ से पत्थर उठाकर, बिल्कुल 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 पानी के रिकॉर्ड थे, उन पत्थरों को लेकर, मैं नहीं जानता हूँ ये कौन सी एजेंसी है जो अपनी मनमानी कर रही है। पत्थर तो लिए उन्होंने, रेत भी ली, अब वो दरिया से निकाल के कंकरा जो है उसको भी ले रहे हैं, क्योंकि ग्रिफ का रोड मैं कहता हूँ 90% उस एरिया में वो कम से कम मिला के मुझे लगता है 200-300 मीटर रोड जो है वो बिल्कुल चला गया है। वहाँ उस के साथ साथ ऊपर साइड जो अठोली गांव है उसमें 300-400 घर हैं, उसमें इस वक्त वहाँ हॉस्पिटल अच्छा बना हुआ है, सेकेंडरी है, लोगों के मकान हैं। मैं कहता हूँ आदिल साहब, अगर यही सिलसिला रहा, वो दिन दूर नहीं है कि मैं कहता हूँ अगस्त सितंबर तक वो जो पानी, जब पानी का बहाव जून जुलाई में बढ़ता है, वो सीधा अठोली को काट कर देगा, ग्रिफ की रोड तो जाएगी, पूरा गांव भी जाएगा। इसलिए कल जैसे ठेकेदार, मैं नहीं जानता हूँ, राहुल की जिप्सी लगी हुई थी, टिपर एक किश्तवाड़ से आया होता, उन्होंने शाम के मुझे लगता है 5 बजे उसको भर रहे थे। मैं मौके पे वहाँ गया और मैंने जेसीबी वाले को बोल दिया, मैं भाई साहब अगर आप ये काम करोगे तो मैं अपने पब्लिक को लेके आऊंगा और यहाँ हंगर ट्रैक करूंगा, उसके जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को रिटर्न में अपने लेटर पैड पे दिया है। लेकिन अभी तक इंक्वायरी हुई है, मैंने एसएचओ साहब को कहा, उन्होंने भी कहा भाई साहब ये एसडीएम का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कि पुलिस का काम है, एसडीएम का है, डीसी साहब का है, किसका है। डेमो तो वहाँ मुझे लगता है डेमो अपना कीमत वहाँ कर गया है, डेमो ठेकेदार से मिला हुआ है। लेकिन मैं इतना आपके मीडिया के द्वारा ये चैलेंज करता हूँ और वार्निंग देता हूँ, मैं किसी भी हाल में ना वहाँ से पत्थर ना कंकरा उठाने दूंगा, क्योंकि हाँ मैं तब उठाने दूंगा जब डीसी साहब यहाँ आएंगे अठोली में, उस एरिया को देखेंगे क्या ये गांव बच सकता है, वो मुझे रिटर्न में देंगे। अगर वो मुझे रिटर्न में देंगे, नहीं इस गांव को कोई खतरा नहीं है, मुझे ये कोई परवाह नहीं है, वहाँ से पत्थर लेते हैं, कंकरा लेते हैं, रेत लेते हैं, मैं उसके लिए अग्री हूँ। लेकिन पहले मुझे रिटर्न में देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने गाँव के साथ सोकेली माँ का सलूक कर नहीं सकता हूँ। मैं इस गाँव में पैदा हुआ हूँ, मैंने यहाँ जन्म लिया है। जब तक मेरा शरीर है, मैं इस गाँव के लिए और अपनी अठोली के हर चीज के अपना भाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े या अपने डीडीसी छोड़ना पड़े, तो उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं किसी भी हाल में कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ग्रिफ की भी ना लैकी है, ग्रिफ को ये 30 बार है, बिल्कुल 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 उस चेहरे को दंगा दिया और वो एक बार भी उस दंगे को ये नहीं कर पाए, वो टिकता ही नहीं। क्यों वो टिकेगा कैसे जब दरिया काट रहा अंदर से, बाहर से पानी आ रहा है, तो वो तो एक बार नहीं 1000 बार वो वहाँ दंगा देंगे, वो रोड टिकने वाली नहीं है। हमें लगता है कि वो रोड जो है ऐसा ना हो कि अठोली ऊपर से डिसमेंटल करना पड़े, अगर ये हाल रहेगा तो। ये डीडीसी साहब आखिर में क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो है पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट अगर काम कर रहा है, पाडर के रोडों पे काम कर रहा है, या अगर बात करें बीकन की, आपकी तरफ आप एक डीडीसी काउंसलर है पाडर के, आप क्या वार्न करना चाहते हैं डिपार्टमेंट को? देखिए सर, मेरी आपसे निवेदन है कि मैं आपके मीडिया के द्वारा, जब भी आप यहाँ आएंगे मैं आपको देख के चलूंगा। मैं पाडर की जितने भी रोडें लगी हैं, ये बड़ी मेहनत से मैं आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी और आदरणीय अपने श्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, और सुनील जी के प्रयास से ये रोडें हमें बड़ी मुश्किल से मिली हैं। जो भी ठेकेदार इन रोडों पे कोताही करेगा उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
चाहे मेरी अपनी, मैंने कहा मेरा ये पद डीडीसी का चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। देश और समाज के लिए ये पद आते हैं जाते हैं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं किसी भी हाल में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक ईमानदार और एक गरीब घराने से तलक रखता हूँ। मैं गरीब हूँ, मुझे 2 टाइम की रोटी के लिए बड़ी फिक्र होती है, लेकिन मैं परवाह नहीं करता, मैं सौदा नहीं करता। कोई ठेकेदार बताए कि भाई साहब आपने हमसे ऐसे किया, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि जो भी ठेकेदार बेईमानी रोडों पे करेगा, मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। या गरीब है तो वहाँ सीमेंट के बजाय रेत लगाएगा, मैं उनके खिलाफ भी कड़ा से कड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। चाहे मैंने कहा, मैंने आपको 10 वक्त से कह रहा हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं देश और समाज के साथ धोखाधड़ी नहीं करूंगा और इनका सौदा नहीं करूंगा। जब तक मेरी जिंदगी है, मैं पादर के हर काम को अपने हाथ में ईमानदारी से लूंगा। जिस भी प्रकार से, जिस भी डिपार्टमेंट में कोई कोताही होती है, जैसे हमारे पास ब्लॉक है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। जिस डिपार्टमेंट में भी घेराफेरी होती है, अगर मुझे पता लग गया, मैं उस डिपार्टमेंट के जो वहाँ ऑफिसर है उसको नंगा करके रखूंगा। वो भी क्या याद करेगा कि पार्टनर में ड्यूटी देनी क्या होती है। आप ईमानदारी से चलो, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के साथ चलेंगे। अगर आप बेईमानी से चलेंगे तो जो कंधा हमने मिलाना है, वहाँ हमारे पास डंडा होगा और उस डंडे से आप ही हम मार पिटाई करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डीडीसी काउंसलर हरिकृष्ण चौहान जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हरिकृष्ण चौहान जी, जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके थे। इन्होंने वार्न कर दिया है जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट से, उनको चेतावनी दे दी है कि अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे तो कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, वरना कंधे की जगह हमारे डंडे होंगे और उनके कंधे होंगे। फिलहाल आप बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।